ब्रेक के बाद से रुआ सबके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमने के बात करता नहीं चिकनगुनिया के बारे में, साथ बानी डॉक्टर वाई.के. पंडित। डॉक्टर साहब, हमने के ये बताई कि जब ये बीमारी हो जाती है और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें डायग्नोस होती हैं। उससे पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, बताइए। हम चिकनगुनिया बीमारी के बारे में कुछ पूछे के बा हमरा के। बताइए कि डॉक्टर साहब हमरा ये बताएं कि कुछ दिन पहले हमरा बुखार हुआ था। जी तो का हम टेस्ट कराएं चिकनगुनिया का? जी इनको बुखार हुआ था और इनके जी। मन में है कि क्या इन्हें चिकनगुनिया का टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। आपको जो है मैं यही सलाह दूंगा कि आप ब्लड में जो है प्लेटलेट्स की जांच कराइए जी और शायद में पीसीआर टेस्ट होता है जी और आईजीएम टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट होते हैं। जी और साथ में अगर चिकनगुनिया में आपके जोड़ों की भी शिकायत है कि आपको संपर्क टूट चुका है। टूट रहा है। जी जी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर हो रहा है, फीवर महसूस हो रहा है और इसके साथ साथ जैसे लक्षण में डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि अगर आपको जॉइंट्स में भी पेन महसूस होता है या आपको शरीर पे अपने कुछ चकत्ते से दिखाई देते हैं तो ज़रूर आपको चिकनगुनिया का भी टेस्ट करवाना चाहिए। जी, मेरा सवाल था कि डॉक्टर के पास जाकर के कौन कौन से चेक बनते हैं इस बीमारी के लिए। डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले तो जो है ब्लड का सैंपल देना होता है। जी उसमें जो है डॉक्टर ये देखता है कि वैसे तो आमतौर पे सभी वायरल बीमारियों में प्लेटलेट्स कम होती हैं। जी मलेरिया में भी होती हैं, डेंगू में भी होती हैं, चिकनगुनिया में भी होती हैं। जी लेकिन चिकनगुनिया में साथ में हम डॉक्टर क्लिनिकल हिस्ट्री के अनुसार जो है जॉइंट्स पेन वगैरह की और शरीर पे निशान के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाता है। और जांच जो होंगी आपकी पीसीआर टेस्ट होता है, जी एलाइज़ा टेस्ट होता है, आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो हैं तो चिकनगुनिया को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जी तो ये जांचें होती हैं और साथ में ब्लड में और भी चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। जी, ये एक ऐसी बीमारी के रूप में इसको माना जा सकता है कि इसमें मौत भी हो सकती है या फिर दवाई से इसका इलाज संभव है पूरा। इससे जो है अगर मरीज इसका इलाज नहीं कर लेता है ठीक से जी। या सिम्टोमेटिकल जैसे डॉक्टर के पास सीरियसली नहीं जाता है जी और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो मौत भी हो सकती है। क्योंकि लेकिन आमतौर पे ऐसा अभी तक तो होता नहीं है, होता हुआ नहीं है। जी। लेकिन फिर भी कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी इसलिए बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि अपनी जांच कराएं अगर बुखार आता है और डॉक्टर के पास विश्वास के साथ जाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, जान है तो जहान है। किसी भी मामले में कुछ भी चांस लेने की तो ज़रूरत नहीं है और नहीं। ना ही चांस लेना बनता है। नहीं बनता। जी, और क्या क्या उपाय किया जा सकता है इस बीमारी से बचने के लिए। इस बीमारी से बचने के लिए अपने आसपास गंदे पानी को जमा न होने दें जी जिसमें ये मच्छर पनपते हैं, जी एडीज नाम के। जो टायर वगैरह में पानी भरा होता है, घरों के आसपास कूलर में भरा होता है, कंस्ट्रक्शन साइड में भरा होता है, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं जी तो पानी जमा होता है। जी पानी अगर वहाँ रुका हुआ होता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं। वही मच्छर हमारी आबादी को नुकसान पहुँचाते हैं, जी मानवता को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। जी, मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खान पान में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। खान पान में इसमें जो है आमतौर पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट डाइट लें जी, और खिचड़ी दलिया जैसा। हमारे जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के जो भाई लोग हैं जी, वो जनरली मिर्च वगैरह ज़्यादा मिर्च मसाला ज़्यादा हैं, पसंद जी। करते हैं। उससे जो है अल्सर कॉज हो जाता है। जी। तो इस तरह की जब बीमारी हो तो इनसे बचें, मिर्च मसाले का सेवन ना करें और तली हुई चीज़ें ना लें। जी, आपने बताया कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो क्या उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए। प्लेटलेट्स जो हैं आमतौर पे खुद ही बढ़ती हैं रक्त जी। में, लेकिन उनको मॉनिटर करना, उनको निगरानी रखना या जांच करना 1-2 दिन के अंतराल में बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कम होती हैं तो एक हिंदी में कहावत है कि खून के रिप्लेसमेंट खून से ही होता है, जी, दवाई जी, से नहीं हो सकता बिल्कुल। हमारे मेडिकल में। जी तो फिर प्लेटलेट ही ट्रांसफ़र की जाती है मरीज जी, को। दूसरों से खून लेकर के उसको जी, बढ़ाया जी, जा सकता हाँ है। जी। जी,
क्या इसका इलाज सिर्फ दवा और इंजेक्शन के बलबूते पर ही हो जाता है या आगे भी किसी बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है? आमतौर पे तो अगर हमारा मरीज बहुत ही अगर कॉन्शियस है, ठीक है, और वो डॉक्टर को दिखाता है जी और सीरियसली ट्रीटमेंट लेता है तो डेफिनेटली उसको आराम मिलता है और वो ठीक हो जाता है। जी लेकिन अगर लापरवाही इलाज में अपने लापरवाही बरतते हैं और प्लेटलेट्स कम होती हैं तो इसके फिर आगे दिक्कत हो सकती है मरीज को। जी जी बिल्कुल। और काका कुछ कल जा सकेला और कौन कौन बात के ध्यान रखल जा सकेला ए बीमारी से बचे खातिर, एकरा बारे में बात करें। फिलहाल रुकतनी एगो छोट ब्रेक खातिर।